क्या दुनिया एक बार फिर मध्य पूर्व में बड़े विस्फोटक घटनाक्रम की ओर बढ़ रही है? क्या इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष आने वाले दिनों में और अधिक खतरनाक रूप ले सकता है? क्या विश्व शक्तियां इस युद्ध को रोकने में सफल होंगी या फिर ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है? 15 जून 2026 से सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 16 जुलाई 2026 तक इसी राशि में यानी मिथुन राशि में रहेंगे। मैदानी ज्योतिष में सूर्य राजसत्ता, राष्ट्राध्यक्ष, सरकार और राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मिथुन राशि संचार यानी योगायोग, कम्युनिकेशन, खुफिया तंत्र, कूटनीति, मीडिया, पड़ोसी देशों और सूचना युद्ध की राशि मानी जाती है। इसलिए सूर्य का मिथुन राशि में गोचर केवल एक सामान्य खगोलिक घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, युद्ध, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बड़े बदलाव का संकेत देता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि सूर्य का मिथुन राशि में गोचर दुनिया पर क्या प्रभाव डालेगा। ईरान इजराइल संघर्ष किस दिशा में जा सकता है? क्या युद्ध और भड़केगा या शांति की संभावना बनेगी? और भारत सहित विश्व राजनीति में कौन-कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं? मिथुन राशि बुध की राशि है। जब सूर्य मिथुन राशि में आते हैं तो दुनिया का फोकस सीधे सैन्य शक्ति से हटकर सूचना, कूटनीति, रणनीति, जासूसी नेटवर्क, साइबर युद्ध और राजनीतिक बातचीत की ओर स्थानांतरित होने लगता है। मेष और वृष में सूर्य जहां शक्ति प्रदर्शन करवाते हैं, वही मिथुन में सूर्य बुद्धि, रणनीति और संवाद के माध्यम से परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण ये अवधि बंद कमरों में होने वाली बैठकों, गुप्त समझौतों, खुफिया गतिविधियों और मीडिया युद्ध की अवधि बन सकती है। इजराइल ईरान संघर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि इस समय तक इजराइल द्वारा ईरान पर सैन्य कार्रवाई जारी रहती है, तो सूर्य का मिथुन का गोचर युद्ध की प्रकृति बदल सकता है। प्रत्यक्ष सैन्य टकराव पूरी तरह समाप्त होगा ऐसा कोई संकेत नहीं है, लेकिन युद्ध का स्वरूप अधिक जटिल हो सकता है। संभावना है कि दोनों पक्ष प्रत्यक्ष युद्ध के साथ साथ साइबर हमले, खुफिया अभियानों, ड्रोन तकनीक और रणनीतिक दबाव का अधिक उपयोग करें। यदि यानी युद्ध केवल मिसाइलों का नहीं रहेगा, बल्कि सूचना और तकनीक का भी बन जाएगा। दुनिया को कई ऐसी घटनाओं की जानकारी मिल सकती है जिनका संबंध जासूसी नेटवर्क, गुप्त सैन्य ठिकानों या खुफिया अभियानों से हो। क्या युद्ध भड़केगा? मिथुन राशि द्विस्वभाव वाली राशि है, यानी ड्यूअल नेचर वाली राशि है, इसलिए स्थिति एक तरफा नहीं दिखाई देती। एक तरफ युद्ध विराम और वार्ता की कोशिशें होंगी, दूसरी तरफ विश्वास की कमी और राजनीतिक स्वार्थ इन प्रयासों को कमजोर भी कर सकते हैं। युद्ध पूरी तरह समाप्त होने के संकेत इस अवधि में नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता कि तत्काल कोई पूर्ण क्षेत्रीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। अधिक संभावना तनावपूर्ण बातचीत की दिखाई देती है, यानी बंदूकें पूरी तरह शांत नहीं होंगी, लेकिन बातचीत के रास्ते भी खुले रहेंगे। अमेरिका की भूमिका। सूर्य मिथुन में आने के बाद अमेरिका की कूटनीतिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। पर्दे के पीछे कई वार्ताएं और मध्यस्थता के प्रयास तेज हो सकते हैं। अमेरिका खुले युद्ध से बचने का दबाव बना सकता है, क्योंकि लंबा युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि किसी बड़ी सैन्य घटना या हमले में अमेरिकी हित प्रभावित होते हैं, तो स्थिति अचानक बदल भी सकती है। मध्य पूर्व में क्या होने की आशंका है? मध्य पूर्व इस पूरे गोचर के दौरान वैश्विक समाचारों का केंद्र बना रह सकता है। तेल उत्पादन, समुद्री व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता या सत्ता विरोधी आंदोलन भी देखने को मिल सकते हैं, विशेषकर जून के अंतिम सप्ताह और
जुलाई के पहले सप्ताह में कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक या सैन्य घटना वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर सकती है। रूस और यूक्रेन का युद्ध। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर रूस यूक्रेन संघर्ष में भी नई वार्ताओं की शुरुआत कर सकता है। हालांकि निर्णायक समाधान अभी भी कठिन दिखाई देता है। दोनों पक्ष प्रचार युद्ध और सूचना युद्ध को और तेज कर सकते हैं। मीडिया और मनोवैज्ञानिक युद्ध इस समय अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चीन और ताइवान। मिथुन राशि पड़ोसी देशों और सामरिक संचार का प्रतिनिधित्व भी करती है। इस कारण चीन और ताइवान के बीच बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन बढ़ सकता है। सैन्य अभ्यास और समुद्री गतिविधियां बढ़ सकती है। हालांकि पूर्ण युद्ध की संभावना की तुलना में रणनीतिक दबाव अधिक दिखाई देता है। विश्व की अर्थव्यवस्था। मिथुन राशि व्यापार और वाणिज्य की राशि है। सूर्य के यहां आने से वैश्विक बाजारों में समाचार आधारित उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। शेयर बाजार संवेदनशील हो सकते हैं। किसी एक राजनीतिक बयान या सैन्य घटना से बड़े वित्तीय उतार चढ़ाव संभव हैं। तेल, गैस, रक्षा क्षेत्र और तकनीकी कंपनियां निवेशकों के केंद्र में रह सकती हैं। साइबर युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। यह गोचर विशेष रूप से साइबर सुरक्षा को महत्वपूर्ण बना सकता है। बैंकों, सरकारी संस्थानों, रक्षा नेटवर्क और संचार प्रणालियों पर साइबर हमलों का खतरा बढ़ सकता है। दुनिया के कई देश डिजिटल सुरक्षा पर भारी निवेश कर सकते हैं। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत के लिए यह समय कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारत एक संतुलित भूमिका निभाने का प्रयास कर सकता है। एक तरफ पश्चिमी देशों के साथ संबंध, दूसरी ओर रूस और मध्य पूर्व के साथ रणनीतिक सहयोग बनाए रखने की नीति जारी रह सकती है। भारत की विदेश नीति अधिक सक्रिय दिखाई दे सकती है। रक्षा, तकनीक, दूरसंचार और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। मौसम और प्राकृतिक घटनाएं। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, इसलिए तेज हवाएं, चक्रवात, संचार व्यवधान, विमान के क्षेत्र से जुड़ी घटनाएं और मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी और कुछ क्षेत्रों में असामान्य वर्षा की स्थिति भी बन सकती है। विश्व की राजनीति। दुनिया के कई देशों में चुनावी गतिविधियां, राजनीतिक गठबंधन और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज हो सकती है। सरकारों पर जनता का दबाव बढ़ सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया राजनीतिक घटनाओं को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। 15 जून 2026 से 16 जून 2026 तक सूर्य का मिथुन राशि में गोचर दुनिया को सीधे युद्ध की तुलना में रणनीतिक संघर्षों की दिशा में ले जाता दिखाई देता है। ईरान इजराइल संघर्ष पूरी तरह समाप्त होता नहीं दिखता, लेकिन उसके साथ साथ बातचीत और मध्यस्थता के प्रयास भी तेज हो सकते हैं। ये अवधि मिसाइलों से अधिक सूचनाओं, खुफिया गतिविधियों, साइबर युद्ध और कूटनीतिक चालों की दिखाई देती है। दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर सकती है जहां युद्ध और शांति दोनों साथ साथ चलते नजर आएंगे। क्या आपको लगता है कि इजराइल और ईरान के बीच स्थायी शांति संभव है, या ये संघर्ष आने वाले समय में और बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए